मैं सुरेश दिएवार महाराष्ट्र के बेरोजगार समिति के माजी महासचिव हूँ। आपके समक्ष पत्रकार के समक्ष इसलिए आया हूँ कि यह खुद मैंने एक एनजीओ का बहुत अलग तलग गुंडागिरी का ये देखा हूँ और इसके लिए मैं सरकार के सामने, जनता के सामने लाने के लिए पत्रकार समक्ष बैठा हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि जब जिस टाइप का होना चाहिए उस टाइप की पगार, बोलो पगार छोटा रहे बड़ा रहे कैसा भी रहे, तो उसको पे स्लिप होना चाहिए, पगार स्लिप होना चाहिए, ज़रूरी है। रजिस्टर पे साइन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये एक एनजीओ ऐसी है इस नागपुर जैसे शहर में, अपना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की पावन भूमि है यह नागपुर शहर। गडकरी साहब जैसे यहाँ रहते हैं, मुख्यमंत्री जैसे यहाँ माजी रहते हैं, अच्छे अच्छे धुरंधर लीडर यहाँ पर रहते हैं। उसके शहर में यह पोजीशन मैंने देखा हूँ और ये हुआ है कि जिससे 12% सैलरी का लेना चाहिए, जहाँ की 15,000 रुपये सैलरी मिलना चाहिए, वहाँ पर ये लोग 8,500 रुपये दे रहे हैं, 8,250, और उसमें से 12% ईपीएफ कटना चाहिए। लेकिन ईपीएफ 12% के बजाय 24% काटते आ रहे हैं। और कोरोना काल की पोजीशन का फायदा लेते हुए जब पंतप्रधान जी ने घोषणा किए थे कि कोरोना काल में 6 महीने का ईपीएफ 2 साइड से सरकार भरेगी, पर इस एनजीओ में ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि सरकार ने हम एनजीओ रहने के कारण सरकार ने पैसा उसका नहीं दिया है, इसलिए आपको पैसा इसका देना है। तो इन्होंने जो दोनों तरफ से जो पैसा ले रहे थे 24%, वहाँ तक के सीमित ठीक था, पर इनने वैसा नहीं किया। इन्होंने 48% ईपीएफ लिया, प्लस ग्रेजुटी का पैसा नहीं कटना चाहिए। इन्होंने 350 रुपये इस ऊपर ग्रेजुटी भी काटी और उसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स भी काटा, और क्या क्या काट के जियो आदमी का पगार 8,500 रुपये होता है, उसको प्रूफ के साथ इनको लगता है कि प्रूफ नहीं दिया। लेकिन केनरा बैंक गांधीनगर के इसमें 3,146 रुपये इन्होंने सैलरी के नाम से डाली हुई है। और ऐसा कर्मचारी क्या करेगा इसमें, इस पोजीशन में इसका, और ये किसके आशीर्वाद से चलता है? या तो ईपीएफ कमिश्नर के हिसाब से चलता है, या रोजगार मंत्री के हिसाब से चलता है, या कलेक्टर साहब के हिसाब से चलता है, या कोई माननीय महोदय के हिसाब से चलता है, आशीर्वाद से चलता है? मैं मुख्यमंत्री साहब से मैं निवेदन करता हूं और सभी संगठन से निवेदन करता हूं कि सहयोग करे, और मुख्यमंत्री साहब को यही कहता हूं कि इसकी बड़े से बड़ी जांच पड़ताल की जाए, तपासनी की जाए, और इनको कड़े कटघरे में ले जा करके खड़ा कर दी जाए, जेल में डाला जाए इनको उठा करके। अगर झूठ अगर है तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई कर दी जाए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर ये है तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई क्यों ना हो जाए। कौन सी एनजीओ है, क्या नाम है? ये एनजीओ का नाम मैं आज नहीं बताऊंगा, इन्होंने पहले देखा जाए। अगर सही में सरकार इतनी कार्यबद्ध प्रणाली है, इनकी यंत्रणा कार्यक्षम है, तो इनको खोज के निकालेंगे। और ये अगर इनको निर्दोष बताते हैं तो उस दिन मैं इसको उघड़ सीमा सामने लेके आऊँगा पूरा प्रूफ के साथ। मैं इसका ही हूँ।